ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, आ गई थी, बताओ। अ, तो आप खुद से नहीं कर सकते, आपको गाइडेंस चाहिए। हम्म। ठीक। लोकेटर्स हम पढ़ रहे थे। लोकेटर्स के बेसिस पे मैंने आपको बोला था कुछ यहाँ पे टेस्ट केस लिखने के लिए। अब कोशिश किया था, ट्राई किया था आपने। फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। हाँ। ठीक है। ठीक है, एक्स पाथ करते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, एक्स पाथ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले एक्स पाथ होता क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, और एक्स पाथ की जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। आईडी, नेम, और ये तो आपको समझ में आ गया था तीनों। ठीक है, एक्स पाथ का मतलब होता है एक्सएमएल पाथ। सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट है, लॉग आउट करते हैं। सपोज ये एलिमेंट है, स्टैंडर्ड यूजर को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे सपोज आईडी मिल रही है, यूजर नेम, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। तो जो कोड कह रहा है वो कह रहा है कि फाइंड एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसकी आईडी यूजर नेम है। तो उससे ये एलिमेंट यूनिकली मिल रहा है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम एक्स पाथ की बात करते हैं तो हम एड्रेस की बात करते हैं, हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट के एड्रेस की बात कर रहे हैं। सपोज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और क्लास में बहुत सारे बच्चे, 100 स्टूडेंट थे, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। अगर मुझे किसी बच्चे को कॉल करना है तो क्या तरीका है? आईडी, नेम, ये तो आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा अगर मुझे आईडी भी नहीं पता है, नेम भी नहीं पता है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कह सकता हूँ कि जो थर्ड रो में R3, कॉलम 1 में बच्चा बैठा है वो आ जाए। तो मैंने क्या किया? उसका एड्रेस पिक किया। इज इज क्लियर? एड्रेस को पॉइंट आउट करना कि एलिमेंट कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे ना इसकी आईडी बोली, ना इसका नेम बोला, इसको मैंने बोला एड्रेस। कि थर्ड रो में C1 बैठा है, और थर्ड रो C1 का कॉन्टेक्स्ट क्या है? जिस क्लास में अभी हम हैं उसी का R3 और C1। ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ, एक पाथ, एक डायरेक्टली थ्रू पाथ जाएंगे। और ये R3 C1 किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला है? अभी जो करंट क्लास चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला है। इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। एड्रेस देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फुल पाथ। अगर कोई बच्चा अभी कहाँ पे बैठा है, अगर मैं ड्यूकेट में हूँ सपोज, और कोई क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, रूम नंबर 4 में मैं क्लास ले रहा हूँ, बच्चे भी वहीं पे हैं, किसी को मुझे बुलाना था, मैं बोलूंगा R1 में, C1 में जो बच्चा बैठा है वो आ जाए। तो ये उसका कैसा पाथ है? ये उसका रिलेटिव पाथ है, रेफरेंस टू दैट रूम। लेकिन एक्चुअल में हम उसको ऐसे भी बुला सकते हैं कि इंडिया में, एब्सोल्यूट पाथ, कि इंडिया में, हरियाणा में, गुड़गांव के अंदर, सेक्टर 14 में, ठीक है, ड्यूकेट इंस्टीट्यूट में, रूम नंबर 5 में, R1 C1 में जो बैठा है। क्या ये गलत है अगर मैं ये डिटेल देके बच्चे को बुलाऊं? ये गलत नहीं है, लेकिन ये फुल पाथ है। क्लियर है? इसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम
क्योंकि जो हमारा ब्राउजर है, ठीक है, जो ब्राउजर है और जो ड्राइवर है वो यहाँ तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, तो उसको यहाँ के आगे का रिलेटिव एड्रेस देना है। जब हम इसको यहाँ पे पिक करेंगे तो ये एलिमेंट अभी कहाँ पे है, ये हेड के अंदर है, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी फुल एक्स पाथ, ठीक है। तो देखो ये क्या निकल के आएगा इसका एक्स पाथ, ये निकल के आ रहा है, ये HTML में बॉडी के अंदर एक डिव बनाए, उसके अंदर एक और डिव बनाए, उसके सेकंड डिव में, उसके फर्स्ट डिव के अंदर, पहले डिव में एक और डिव बनाए, उसके अंदर फॉर्म बनाए, उस फर्स्ट डिव के अंदर इनपुट है, तो ये इसका एब्सोल्यूट एड्रेस है। अगर मैं कॉपी करूंगा ना और यहाँ पे फाइंड और वी करूंगा तो ये इससे एलिमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? ये होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। क्लियर? तो मैं इतना बड़ा यूज नहीं करना है, हमें रिलेटिव एड्रेस यूज करना है क्योंकि हम ऑलरेडी इस पेज में हैं, ठीक है। तो एक्स पाथ क्या बताता है, ये एक्सएमएल पाथ बताता है, ये एक्सएमएल पाथ है इसका बेसिकली। तो हम इसी का यूज कर रहे हैं एक्स पाथ को फाइंड करने में। दो तरीके के एब्सोल्यूट, रिलेटिव, हमेशा हम एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कल इसके अंदर सपोज एक और डिव बन गया, ये पाथ ही चेंज हो जाएगा। ऊपर कहीं कुछ और डेवलपमेंट हो गई तो ये पाथ ही चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो हम एब्सोल्यूट पाथ ढूंढते हैं कि ऐसा कोई इनपुट ढूंढो जिसकी क्लास ये है, ऐसा कोई प्लेस इनपुट ढूंढो जिसका प्लेस होल्डर यूजर नेम है। तो हम किसी का रेफरेंस लेके बता रहे हैं, ठीक है। अब उसको कैसे लिखते हैं, ये सिंटेक्स होता है पहला, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, ये सिंटेक्स है। एट्रीब्यूट होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, हाँ। एग्जाम्पल जैसे ये जो टैग है, ये टैग कैसा, इनपुट, और जो इसके अंदर ये सब लिखा हुआ है ना, ये होती है प्रॉपर्टीज, ये होते हैं एट्रीब्यूट। इसी ये है, ये टैग कौन सा, इनपुट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्लास इसकी ये है। जैसे कोई बॉटल है, सामने मेरी बॉटल रखी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो बॉटल है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे उसका कलर, कलर सपोज का क्या है, ब्लू, ठीक है। उसकी हाइट, हाइट कितनी है, सपोज 12 इंच। उसकी वेट, उसका वॉल्यूम, वो सब क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये इनपुट टैग है, ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। कोड लिखने के लिए हम कोई यूनिक एट्रीब्यूट, अब यहाँ पे अगर आईडी नहीं होता तो हम कुछ और यूज कर लेते हैं। क्लियर? जैसे सपोज यूजर नेम, ऐसा इनपुट एलिमेंट जिसका एट्रीब्यूट नेम यूजर नेम है। तो ये है ऐसा इनपुट, ठीक है, एट द रेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या, नेम क्या है उसका, यूजर नेम। ये इसका एक्स पाथ हो गया। इसको कॉपी, इनपुट, रुको, यूजर अंडरस्कोर है, हाइफन है। देखो ये हमारा एक्स पाथ हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, ये सिंटेक्स है। सपोज यहाँ पे ये आईडी नेम नहीं है, आपको डेटा सेट यूज करना है, नेम भी नहीं है। अब डेटा सेट के लिए तो कोई टैग नहीं बना है, बट हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसा इनपुट जिसका डेटा सेट यूजर नेम है, उस एलिमेंट को ढूंढो। आ रही बात समझ में? ऐसा इनपुट जिसका डेटा सेट यूजर नेम है, तो, तो ये इसका मतलब होता है ऑल। तो ऑल इनपुट मतलब ऐसा इनपुट ढूंढो, ब्रैकेट एट द रेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे, डेटा सेट, डेटा टेस्ट है, सॉरी डेटा सेट नहीं, टेस्ट क्या है उसका, यूजर नेम। तो ये हमने इसका एक्स पाथ लिख दिया। अब यहाँ पे जाके हम ढूंढ रहे हैं तो ये यूनिक मिल रहा है। ये चीज क्लियर हुई?
ये चीज क्लियर हुई। अब इसका यूज और ज्यादा चीजों में आता है, जैसे कभी कभी ये एलिमेंट हमें यूनिकली नहीं मिल रहा है, तो हम इस पे ट्रेवर्स कर सकते हैं और वहां से इसको दे सकते हैं। ये समझ, इतना समझ में आ गया? नहीं, पहले पहले ये चीज समझ में आ गया, ये क्या कैसे लिखा, ये समझ में आ गया? ये टैग है, ये एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट का नेम है। एक्सपाथ का असली यूज यहाँ पे नहीं आता है। एक्सपाथ का असली यूज आता है कि कभी एट्रीब्यूट मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम किसी और एलिमेंट को ढूंढ के, इस एलिमेंट को ढूंढ के इसका रेफरेंस लेके यहां तक पहुंच सकते हैं। सपोज ये ब्लैंक होता तो इसका रेफरेंस क्या है, कि ऐसा डिव जिसकी क्लास फॉर्म ग्रुप है, तो हम ऑल डिव एट द रेट क्लास, क्लास क्या है, फॉर्म ग्रुप, उसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी, ठीक है। देखो दो मिल रहे हैं इसमें, तो हमें पहले के ऊपर जाना है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी पहला मिलता है उसके ऊपर जाता है। मैं कह रहा हूँ कि स्लैश लेस इनपुट, स्लैश लेस इनपुट मतलब इसके अंदर स्लैश लेस कर देंगे तो उसके अंदर आ जाएंगे, सेम एक भी लगा सकते हैं हम, एक से भी आ जाते हैं। और अंदर जाना है, ठीक है। और दूसरे के पास जाना था तो इंडेक्सिंग टू, ठीक है। तो हम इस पे आ गए, देखो पहला इनपुट इस पे, मतलब अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, जो हमें एलिमेंट मिल रहा है, नहीं इसको आप याद कर लो ना एक, हाँ ये तो एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको ये। इससे नहीं मिल रहा है, दो डिव है उसके अंदर, दूसरे डिव का आपको इनपुट, ठीक है। देखो इसको यूनिक मिला, अब यहाँ पे चेंज क्या किया है देखो, ये सिंटेक्स लिखा है। अब मैंने इस एलिमेंट का यूज ही नहीं किया, देख रहे हो, इसके अंदर की कुछ भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है, और इसको ढूंढा है, सेकंड वाले को ढूंढा है। पहले वाले को ढूंढना तो आसान है, तो मैंने क्या किया, ऐसा डिव जिसकी क्लास फॉर्म है, ऐसे दूसरे मिले थे, तो इंडेक्स लिख दिया सेकंड, ये दूसरा वाला, तो ये इस डिव पे आ गया। और फिर मैंने बोला उसके अंदर इनपुट स्लैश स्लैश इनपुट। आप इस फॉर्म के थ्रू भी आ सकते हो, इसके ऊपर के एलिमेंट के थ्रू भी ट्रेवर्स कर सकते हो। अगर कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो दूसरे एलिमेंट मिल रहा है, उसके रेफरेंस में भी इसको पिक कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी है। तो पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट मिल रहा है तो पेरेंट के अंदर से टैग नेम देके चाइल्ड में चलेगा। क्लियर? और अगर ऐसे बहुत सारे हैं, पांच छह हैं, तो टैग नेम हम लास्ट लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर? टैग नेम लास्ट, सपोज इसके अंदर बहुत सारे इनपुट होते हैं, ठीक है, तो हम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, हम एक लास्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते थे। क्लियर? लास्ट में लास्ट फंक्शन का यूज, उसके अंदर 8 10 होते, तो कभी 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो रैंडमली आ रहे हैं, तो मुझे हमेशा लास्ट पे जाना है, तो लास्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन बना हुआ है, टैग नेम इंडेक्स आप लास्ट लिख दो। जैसे ये, तो यहाँ पे मैंने सेकंड नहीं लिखा, इंडेक्स लास्ट लिखा। लास्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे टू लिखा था पहले, अब लास्ट लिख दिया है, कि मुझे पता है कि दो ही आ रहे हैं तो दो ही लिख दो। अगर कभी 10 आ रहे हैं, कभी 15 आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं, और मुझे पता नहीं कौन से इंडेक्स में है, और हमेशा लास्ट वाला चाहिए, तो लास्ट वाले के लिए हम कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हमेशा सेवेंथ वाला ही चाहिए, तो सेवन। ये समझ में आया? हाँ, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि टैग नेम एट्रीब्यूट वैल्यू देके हम उसको ढूंढ सकते हैं।
ठीक है। ऐसा टैग नेम, कोई टेक्स्ट रीड किया है तो टाइप टेक्स्ट हियर, ये भी सिंटेक्स है। अभी जब हम टूल्स का यूज करेंगे तो इस तरह की सिंटेक्स पिक करेगा। ये है पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट से, ये पेरेंट था इसका, इससे चाइल्ड की तरफ जाना। तो पेरेंट जो इसके ऊपर वाला होता है वो पेरेंट है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है। जैसे हमने फुल पाथ में ट्रेवर्स किया था ना, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर, तो हम यहां से भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो अगर हमें इसके नीचे भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम यहां से भी ट्रेवर्स कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर। सपोज ऐसा डिव, मैं एक और एक्सपाथ लिखता हूँ, ऑल डिव एट द रेट आईडी कंटेनर है। ठीक है, इस पे पहुंच गया हूं मैं। क्लियर। इसको जब ओपन कर रहा हूं तो इसके अंदर तो एक ही डिव है, स्लैश, उसके अंदर जा रहा हूं फॉर्म। ठीक है, मैं यहां तक पहुंच गया हूँ फॉर्म। फॉर्म के अंदर दूसरे डिव में जाना है, तो फॉर्म डिव, और डिव में भी दूसरे जाना है तो दूसरे डिव। ठीक है, इस डिव में आ गया। अब इसके अंदर मुझे इनपुट में जाना है। अगर ऊपर मुझे कुछ नहीं मिल रहा होता तो ये देखो, ये एक्स बात हो गया, ये ट्रैवर्स करके आया। यहां तक अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं मिल रहा होता, ऊपर ये आईडी बनी होती, तो उसके थ्रू भी हम यहां तक पहुंच सकते थे। ये इसका एक्स बात हो गया। हम ट्रैवर्स करके आए हैं आईडी कंटेनर से, उसके अंदर डिव, उसके अंदर फॉर्म, उसके अंदर दूसरा डिव, उसके अंदर इनपुट। इस तरीके से ट्रैवर्स करके हम एक्सपाथ लिखते हैं। ये चीज पेरेंट टू चाइल्ड कितना भी जा सकते हैं, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड हायरार्की में हम कितना भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर इस एलिमेंट पे जाना है तो इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये। कहाँ तक जाना है, जहां तक हमें यूनिक मिल रहा है। ठीक है, जहां तक हमें यूनिक मिल रहा है तो सब कुछ ऐसे। हाँ, रिलेटिव एक्सपाथ, क्योंकि पूरा नहीं लिखेंगे ना। सपोज दो दो बच्चों का नाम राहुल है, तो मैं क्या कहूंगा, जिनके पापा का नाम अर्जुन है सपोज, और दोनों के पापा का नाम अर्जुन है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां तक तो मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे बोलूंगा कि उनके परदादा का नाम सब महेश है सपोज, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। यहाँ पे नहीं होगा तो जिनके परदादा का नाम, जिनका नाम राहुल है, जिनका फादर का नाम अर्जुन है, जिनके दादा का नाम महेश है, जिनके परदादा का नाम है, तो ऐसे ऐसे ऊपर जाता रहूंगा जब तक यूनिक नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे यूनिक आएगा ही आएगा। क्लियर। इज दिस क्लियर? ये आए समझ में एक्सपाथ? ठीक है। हाँ, कोड वही लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी और एक्सपाथ, और एक्सपाथ का कोड। तो एक बार कोड में आ जाते हैं। जहां पे आपको बाकी टैग नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, सॉस लेमो ये है, तो यहीं पे एक बार, तो मैं इस एलिमेंट को अब एक्सपाथ से ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने ये लिखा था, ऊपर से ट्रेवर्स करके आया था, लेट्स सी। जहां पे और एलिमेंट काम नहीं आएंगे वहां पे ही चाहिए एक्सपाथ। एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, इसने ये एंटर कर दिया पवन।
क्लियर? तो एक्सपाथ वर्क कर रहा है। एक्सपाथ कब यूज करेंगे? जब कोई और लोकेटर काम में नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है? एक्सपाथ लोकेटर ही है, लोकेटर का एक टाइप है। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका यूज कर रहे हो, यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है ऐसे टेस्टर आपको। ठीक है, अगर आपको आईडी मिल रही है तो आप आईडी से करोगे, आपको क्लास नेम मिल रहा है क्लास नेम से नहीं करोगे। अगर ये सब काम नहीं कर रहे हैं तब जाके आप एक्सपाथ लिखोगे। क्लियर? तो उस टाइम पे ये एक्सपाथ आपको हेल्प करेगा। ये क्लियर है? क्या कह रहे हो, फिर से पूछो। लोकेटर नहीं। हाँ, और की प्रैक्टिस करनी है, ये भी एक लोकेटर ही है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। हाँ, एक आपको पैटर्न का दिखे ना, ये सिंटैक्स याद रखना है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें क्या है, लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट। सपोज इंटरेक्टिंग विद वेब पेजेस, इसमें आते हैं। ये लोकेटर हम इंटरेक्टिंग विद वेब पेजेस। ठीक है, 6 हो गया, 7। अब कुछ मल्टीपल, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग हैं, जैसे चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन, पॉपअप अलर्ट। तो जैसे ये इस वेबसाइट में नहीं है ना, अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक और वेबसाइट दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस वेबसाइट है। ठीक है, इसको सेट कैसे करना है, इसको पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मुझे आपको पॉपअप के साथ कैसे डील करते हैं वो दिखाना है। ठीक है, तो इस वेबसाइट में कहीं भी पॉपअप नहीं है, तो एक वेब पेज बना रखा है, इसमें कुछ एलिमेंट है। इस वेब पेज को यूज कैसे करना है, पहले आप इसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा। तो वेट कर लेते हैं, जिप को नहीं करते हैं। इसमें अलाउ है आपको मल्टीपल टाइम। जिप का वेट करते हैं, इसका टाइम ले रहा है। इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए इसको, एक दो बार और डाउनलोड पे करूँ। जिप ठीक है, डाउनलोड हो गया। छोटी सी वेबसाइट है, जल्दी हो जाएगी टाइम टाइम के लिए। ठीक है, कैंसिल। तो मैंने एक डाउनलोड कर लिए। अब इसको आप क्या करोगे, पहले अनजिप करोगे। इसको आप राइट क्लिक करके अनजिप करोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, इसको ओपन करोगे। इसके अंदर ये 4 पेजेस हैं, तो ये जो फोल्डर है ना, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी, लास्ट फोल्डर होगा। इस फोल्डर के अंदर जाके एक फोल्डर है प्रैक्टिस वेबसाइट, जिसके अंदर ये पेजेस हैं, इसको आपको कॉपी कर लेना है।
ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट में मूव कर लेना। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे है? आपका प्रोजेक्ट ये है, रिवील करेंगे फाइल एक्सप्लोरर में। हमने प्रोजेक्ट बनाया था ऑटोमेशन, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। क्लियर? ये अपने प्रोजेक्ट में क्यों रख रहे हैं, ताकि बाहर से आपने डिलीट कर दिया कभी तो आपके प्रोजेक्ट में हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में मिल गया। उसके अंदर ये प्रैक्टिस डॉट एचटीएमएल फाइल है, इसको ओपन करेंगे। इसको कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट से भी कर सकते हैं, वीएस कोड से भी कर सकते हैं जहाँ डाउनलोड किए। डबल क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज में खुल जाएगा। क्लियर? इस तरह का वेब पेज खुलेगा, तो ये इसका यूआरएल हो गया कॉपी। इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पेज को हिट करेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट और लिख दे रहा हूँ। प्रैक्टिस, नाम कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, और कोड तो हमारा यही चलेगा, सिर्फ हमारी वेबसाइट का यूआरएल चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल अब क्या हो गया, हमारा ये हो गया। कॉपी कर रहे हैं, ये हो गया मैक्सिमाइज विंडो। ड्राइवर प्रिंट नहीं करना, अब ये इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं कि चल रहा है सब कुछ। ये हमारा लोकल पेज है, बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। इसके लिए नेट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वेब पेज वेबसाइट आपके लोकल में ही डाउनलोडेड है। तो उस डेमो के लिए नेट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट हैं जो आपको उसमें से रेडियो बॉक्स, रेडियो बॉक्स के साथ कैसे काम करना है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीपल चेक बॉक्स से पहले यहाँ पे रेडियो बटन दिख रहा है। रेडियो बटन सिंपल है, रेडियो बटन यूनिक होते हैं। ठीक है, तो आप इसको राइट क्लिक कर सकते हो। आपको रेडियो बटन का इनपुट मिल रहा है, रेडियो नेम मिल रहा है, रेडियो बटन क्लास मिल रही है, रेडियो बटन। तो आप इसमें से कुछ भी हो सकते हो, यूज कर सकते हो। टाइप भी मिल रहा है, इतने सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। तो आप एक्सपाथ भी लिख सकते हो उसका, और डायरेक्टली नेम से भी कर सकते हो। पेंड एलिमेंट बाय, सपोज मैं आपको इसका एक्सपाथ लिखने को देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसा इनपुट, कंट्रोल फाइंड, आपको एक्सपाथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा इनपुट, ठीक है, एट द रेट वैल्यू जिसकी क्या है, रेडियो वन। देखो आपको ये यूनिक मिल रहा है। ये एक्सपाथ हो गया, और टैग नेम से। बाकी इजी है, थोड़ा सा एक्सपाथ ही टफ है, तो ज्यादातर मैं एक्सपाथ का यूज करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी मिल जाए। एक्सपाथ, ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको सिर्फ हम क्लिक करते हैं। तो रेडियो बटन यूनिक होते हैं, यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो ये पहला रेडियो बटन को क्लिक कर देगा। ठीक है, मुझे सेकंड थर्ड को करना है सपोज। तो सेकंड रेडियो बटन पे इंस्पेक्ट किया, रेडियो टू, तो जिसकी वैल्यू रेडियो टू है। क्योंकि यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो टू। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है चेक बॉक्सेस। ठीक है, सपोज यहाँ पे चेक बॉक्सेस है, जैसे ये वाला है। इसमें आपको कभी दो चेक बॉक्सेस को क्लिक करना है, या चार है तो चार को क्लिक करना है, या हमेशा फर्स्ट को क्लिक करना है, या लास्ट को सेकंड को क्लिक करना है। क्लियर? तो ये मल्टीपल होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल होते हैं। ये जैसे यूनिक है, ये यूनिक है, इसमें से एक ही क्लिक होगा। रेडियो चेक बॉक्स में ये डिफरेंस होता है, रेडियो सिर्फ एक ही क्लिक होगा, चेक बॉक्सेस मल्टीपल होते हैं। जब हम इसको राइट क्लिक करेंगे और समझेंगे इसके कोड को कैसे बनता है।
एक, दो, इनपुट टाइप दो, ठीक है। टाइप इसका चेक बॉक्सेस है, इनपुट टाइप तीन। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि मल्टीपल एलिमेंट पे कैसे। अभी तक तो हम डिफरेंट ढूंढ रहे थे कि हर एलिमेंट में डिफरेंट, मुझे तीनों को क्लिक करना है, क्लियर, एक ही बार में तीनों को क्लिक करना है। तो मुझे तीन एलिमेंट एक साथ ढूंढने पड़ेंगे। अब ध्यान से समझना, पहले मैं क्या कर रहा था, यूनिक को ढूंढ रहा था। अब मुझे ऐसा कोड लिखना है जिससे तीनों एलिमेंट एक साथ मिल जाए। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, तो हम जब एलिमेंट में जा रहे हैं, अब देख रहे हैं इनपुट आईडी, आईडी दोनों की अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, नेम अलग अलग है, टाइप टाइप सेम है। तो अगर मैं ऐसा एक्सपाथ लिख दूं कि ऐसा इनपुट जिसका टाइप चेकबॉक्स है, तो मुझे तीन एलिमेंट मिलेंगे एक साथ, एलिमेंट्स हो जाएंगे फिर वो, ठीक है। एक बार इसका एक्सपाथ लिखते हैं, कंट्रोल फाइंड ऐसा इनपुट, तो फिर से देखते हैं, जिसका टाइप एट द रेट टाइप, यहाँ पे देखो तीन एलिमेंट मिल रहे हैं, आ रहा है 1 2 3। तो मैं अपने कोड से तीनों एलिमेंट को एक साथ भी ढूंढ सकता हूँ। मुझे यूनिक क्लिक नहीं करना, मुझे तीन एलिमेंट एक साथ क्लिक करने हैं। मैंने क्या किया, एक कोड लिखा है जिससे तीन एलिमेंट मिल रहे हैं, तो मैं तीनों को सेलेक्ट करूंगा। इसके लिए हमें ड्राइवर डॉट क्रोम फाइंड एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे ड्राइवर को बताना पड़ता है, दूसरा टैग यूज करना पड़ता है, उसका नाम है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। जब आप नीचे करोगे ना, तो ये एलिमेंट्स वाला आएगा। ये सबके साथ कालिम करता है, फाइंड एलिमेंट्स बाय एक्सपाथ, और यहाँ पे मैंने एक्सपाथ लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या देगा, मेरे को चेक बॉक्सेस देगा। तो मैं एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहा हूँ, जो भी ये देगा क्या रिटर्न करेगा, ये एलिमेंट्स रिटर्न करेगा, मल्टीपल, फाइंड मल्टीपल एलिमेंट्स बाय एक्सपाथ। तो मैंने उसको यहाँ पे एक चेक बॉक्सेस में स्टोर कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया चेक बॉक्सेस, उसके अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब इसके अंदर सपोज यहाँ पे 10 होते, एक और होता, क्लियर। अगर मैं इसके कोड में जाके एक और लिख दूं, सपोज मैं कोड में चेंज कर, मैं वेबसाइट के कोड में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करना नहीं है आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अगर सपोज चेक बॉक्स, ठीक है, मैं जानबूझ के यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ और चेक बॉक्स क्लिक कर रहा हूँ। आपको ये चीज नहीं करनी है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, आपको इस कोड पे नहीं जाना है, ठीक है। मेरे को डेवलपमेंट का थोड़ा सा आइडिया है, तो मुझे पता है कोड कहाँ से चेंज होता है। तो मैं होंडा, सपोज मैं यहाँ पे भारत लिख रहा हूँ, यहाँ पे राहुल लिख रहा हूँ। ये पोर्शन मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये स्टेप आपको नहीं करना है। मैं कोड, वेबसाइट के कोड में चेंज कर रहा हूँ। मैं कुछ और उसमें मल्टीपल एलिमेंट तीन है, तो उसमें छः, तीन और बना रहा हूँ, ठीक है। सबका नाम चेकबॉक्स ही रखा है, ऑप्शन भारत, राहुल और अ, अर्जुन, ठीक है। टाइप सबका चेकबॉक्स है, तो आ जाएंगे। इसका नाम भारत सिंह, मैं जानबूझ के ऐसे रख रहा हूँ, भारत सिंह, राहुल शर्मा, अर्जुन कपूर, ठीक है। अब मैं वेबसाइट में जाके वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, पेज को। यहाँ पे देखो मैंने तीन एलिमेंट क्रिएट कर दिए। तो अब मेरा जो कोड है, उसमें मुझे क्या चेंज करना है, नहीं। ये मैंने लिखा था कोड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्सपाथ वाला नहीं लिखा। यहाँ पे अगर मुझे छः के छः एलिमेंट ढूंढने हैं, तो सेम ही काम करना है। सबका क्या टाइप चेकबॉक्स है,
कंट्रोल फाइंड, ठीक है, ऐसा इनपुट एट द रेट टाइप चेकबॉक्स। मुझे इसका देखना पड़ेगा कोड। इनपुट ऐसा इनपुट स्क्रीन मैंने शेयर्ड है मेरी, स्क्रीन तो शेयर्ड है मेरी। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ऐसा इनपुट जिसका टाइप चेकबॉक्स है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम लगा, ठीक है। तो अब ऐसे कितने एलिमेंट मिल रहे हैं? देखो 6 एलिमेंट मिल रहे हैं, यहाँ से 6 एलिमेंट मिल रहे हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। ये मेरा अब दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है। मैंने अपना कोड लिख दिया। तो इस चेकबॉक्स में पहले 3 एलिमेंट आते, अब 3 और बन गए, तो कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे। मुझे सबको क्लिक करना है एक एक करके, ठीक है। तो मैं लूप का यूज करूंगा। क्लियर? फॉर चेक बॉक्सेस, तो फॉर एक एक, फॉर चेक बॉक्स इन चेक बॉक्सेस, इसमें जितने भी चेक बॉक्सेस हैं इस वेरिएबल का यूज करना है। ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने चेक बॉक्स से लिखा ताकि रीडेबल रहे। CHECK। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 के 6 एलिमेंट उसने एक ही बार में टाइप कर दिए। अब इसको, इस कोड को समझो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 6 चेक बॉक्सेस थे, फाइंड एलिमेंट्स करके मैंने 6 के 6 उठा के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए। अब उस वेरिएबल के ऊपर अब ये जो बनेगा वो लिस्ट बन गई एक टाइप से, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट लिस्ट टाइप। तो उस लिस्ट के मैंने एक एक करके आइटरेट किया, और वो एक एक करके इस एलिमेंट चेक बॉक्सेस में आया, और चेक बॉक्सेस में जो एलिमेंट आया, पहला एलिमेंट आया, मैंने उसको क्लिक कर दिया। जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से उसे ढूंढा और डॉट क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हमने डॉट क्लिक फंक्शन लिख दिया, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आए। क्लियर? मल्टीपल एलिमेंट्स को मैंने एक उसमें उठाया, और एक उसको उठा के उसमें क्लिक कर दिया। आया समझ में ये? अब इसको यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।